बीए पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज का टॉपिक रखा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए वर्षा परिक्षेपण आरेख रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम। मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से इसको ऑनलाइन आपके ग्रुप पे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए किस प्रकार से आरेखों की रचना की जाती है, आरेख, डायग्राम और ग्राफ्स बनाए जाते हैं, उनका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए आज हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम वर्षा परिक्षेपण आरेख। द्वितीय वर्ष की सभी छात्राएं इस आरेख को ध्यानपूर्वक तैयार करेंगी। अपने को जो बताई गई सीटें हैं उन सीटों में आंकड़ों की रेंज के अनुसार ये आरेख तैयार करना है। उसके लिए निम्न विधि है कि वर्षा परिक्षेपण आरेख के द्वारा किसी स्टेशन पर 30 या 35 वर्ष की लंबी अवधि में किए गए प्रक्षेपणों के आधार पर वर्षा की महीनेवार पहला अधिकतम, दूसरा न्यूनतम, तीसरा माध्यिका, चौथा प्रथम या निम्नतर चतुर्थक और पांचवा है तृतीय या उच्चतर चतुर्थक मूल्य प्रदर्शित किए जाते हैं। इस कार्य के लिए सर्वप्रथम दिए हुए वर्षों में जनवरी, फरवरी आदि महीनों के अनुसार वर्षा के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जिससे भिन्न भिन्न महीनों में वर्षा की न्यूनतम व अधिकतम मात्राएं ज्ञात हो जाएं। इसके पश्चात प्रत्येक महीने के लिए वर्षा के माध्यिका, निम्नतर चतुर्थ व उच्चतर चतुर्थक मूल्यों की निम्नलिखित सांख्यिकी सूत्रों के अनुसार गणना की जाती है। इसमें पहला है माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही पदमाला के n+1/2वें पद का मूल्य। द्वितीय है निम्नतर चतुर्थक मूल्य बराबर आरोही पदमाला के n+1/4वें पद का मूल्य। तृतीय है उच्चतर चतुर्थक मूल्य इक्वल टू आरोही पदमाला के 3 कोष्टक n+1/4वें पद का मूल्य। उपयुक्त सूत्रों में n पदमाला के मूल्यों की कुल संख्या या दिए हुए वर्षों की कुल संख्या को प्रकट करता है। प्रत्येक महीने के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक मूल्य ज्ञात कर लेने के पश्चात कागज पर समान मोटाई वाले तथा परस्पर मिले हुए 12 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में मिश्रित दंड आरेखों की भांति किसी उचित मापनी पर इन मूल्यों को महीनेवार अंकित करके छायांकित कर देते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक वर्षा परिक्षेपण आरेख बनाते हैं। उसके अनुसार एग्जाम्पल दे रखे हैं
कि हापुड़ का मासिक वर्षा यूपी का एक कस्बा है हापुड़, उसमें 1966 से लेकर के 76 तक की मासिक वर्षा सेंटीमीटर में प्रदर्शित की गई है और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक उसका प्रदर्शन है। उसके आधार पर ये न्यूनतम वर्षा की मात्रा ज्ञात की गई है। निम्नतर चतुर्थ तक अर्थात n+1/4 में पद का मूल्य, माध्यिका अर्थात n+1/2 में पद का मूल्य, चतुर्थ उच्चतर चतुर्थक अर्थात 3 कोष्टक n+1 कोष्टक 1/4 में पद का मूल्य। उसके आधार पर अधिकतम वर्षा की मात्रा ज्ञात की गई है। उसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक वर्षा प्रक्षेपण आरेख बनाने के लिए रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम ऑफ हापुड़ प्रदर्शित किया गया है। इसमें आरेख बनाने के लिए वर्षा के उपरोक्त आंकड़ों को उपयुक्त सारणी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस श्रेणी में किसी महीने के नीचे लिखे प्रथम व अंतिम मूल्य उस महीने में प्राप्त वर्षा की क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम मात्राओं को प्रकट करेंगे। अब चूँकि प्रत्येक महीने में पदों की कुल संख्या 11 है, अतः किसी महीने में ऊपर से नीचे की ओर को तीसरे, छठे और 9वें क्रमांक वाले पद उस महीने में वर्षा के क्रमशः निम्नतर चतुर्थक, माध्यिका व उच्चतर चतुर्थक मूल्यों का मान प्रदर्शित करेंगे। सुविधा के लिए सारणी में इन सभी मूल्यों को रेखांकित कर दिया गया है। अब किसी आधार रेखा पर समान मोटाई वाले 12 ऊर्ध्वाधर स्तंभ सटाकर बनाए जाते हैं तथा इसमें भिन्न भिन्न महीनों की वर्षा के न्यूनतम, अधिकतम, माध्यिका व चतुर्थक मूल्यों को मिश्रित दंड आरेख की भांति अंकित करके छायाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ ये वर्षा प्रक्षेपण आरेख प्रदर्शित है जिसमें 12 विभिन्न दंड प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें नीचे के जो क्षैतिज अक्ष है OX अक्ष, इसके ऊपर जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक के अलग अलग समान मोटाई के स्तंभों के द्वारा और समान दूरी के स्तंभ बनाए गए हैं तथा वर्टिकल अक्ष पर OY अक्ष पर रेनफॉल इन सेंटीमीटर प्रदर्शित किया गया है। ये उसका मैक्सिमम अपर क्वार्टाइल, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और मिनिमम जो रेशियो है उसको प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से इसमें रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम में हापुड़ के लिए ये रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर और जनवरी से दिसंबर महीने का ये वर्षा प्रक्षेपण आरेख प्रदर्शित किया गया है। इसको सीट पर इसी क्रम में तैयार करना है। ये द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं के लिए
आवश्यक है कि प्रैक्टिकल भूगोल में इन आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए ये इस प्रकार का वर्षा प्रक्षेपण आरेख रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम तैयार होगा और उसको बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही सफाई के साथ में इसको तैयार किया जाएगा। मैं आज द्वितीय वर्ष के लिए इस प्रायोगिक भूगोल के इस प्रकरण का चैप्टर का यहीं पर समापन करता हूँ। अब इसके बाद में द्वितीय क्लास में ये 1 डायमेंशनल डायग्राम थे, ये पूरे हो रहे हैं। अब हम 2 डायमेंशनल डायग्राम शुरू करेंगे। ये प्रकरण, ये चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।